गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग भूगोल में पढ़ेंगे भारत की नदियाँ। ठीक है, देखो भारत में दो तरह की नदियाँ पाई जाती है। ठीक है, भारत की जो नदियाँ हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। पहला है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और दूसरा प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियाँ। ठीक है, हिमालय से जो निकलेगा नदी उसको बोला जाता है हिमालयन नदियाँ, और जो मेरा प्रायद्वीपीय भारत से निकलती है नदियाँ, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। थोड़ा सा पहले देख लेते, फिगर के साथ ही इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, देखो इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। जो दक्षिण भारत का भाग है ना, यहाँ पे एक विंध्याचल पर्वत है। विंध्याचल पर्वत क्या करता है ना, भारत को उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में बांटता है। ठीक है, उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से अलग करता है कौन? विंध्याचल पर्वत। तो इस विंध्याचल पर्वत के नीचे का भाग क्या कहलाता है? दक्षिणी भारत। और दक्षिणी भारत जो है इसका पूर्वी भाग में है बंगाल की खाड़ी। यहाँ पर क्या है? भारत का पूर्वी भाग में है बंगाल की खाड़ी, और भारत का पश्चिमी भाग में है अरब सागर। पश्चिमी भाग में क्या है? अरब सागर। और भारत का जो दक्षिण भाग है यहाँ पर क्या है? हिंद महासागर। यहाँ पर क्या है? हिंद महासागर। ठीक है, तो वह भाग जो तीन तरफ से जल और एक तरफ से स्थल से घिरा उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं उसको? प्रायद्वीप। इसलिए हम लोग दक्षिण भारत को तीन तरफ से जल से घिरा होने के कारण इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, यहाँ पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में कौन हो गया? अरब सागर। अब हम लोग नदी को दो भाग में पढ़ना है, एक है हिमालयन नदियाँ और एक है प्रायद्वीपीय भारत। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हिमालयन नदियाँ कहलाएगा, और प्रायद्वीपीय भारत जो दक्षिण भारत की नदियाँ होगा उसको बोलेंगे प्रायद्वीपीय नदियाँ। अब देखो यहाँ पर ये मेरा कौन सा हो गया देश? ये मेरा देश है चाइना। ठीक है, ये मेरा चीन है। हिमालयन से नदियों जो निकलता है हिमालय से, ठीक है, उसको हम लोग तीन भाग में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला हम लोग पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र। पहला पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र, और तीसरा पढ़ेंगे हम लोग ब्रह्मपुत्र। ठीक है, हिमालय से जो निकलेगा नदियाँ उसका हम लोग तीन तंत्र में पढ़ेंगे, तीन भाग में। पहला पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र, दूसरा गंगा नदी तंत्र, तीसरा ब्रह्मपुत्र। सबसे पहले हम लोग पढ़ते सिंधु के बारे में। तो सिंधु नदी जो है ना, ये मेरा क्या है? चीन का तिब्बत क्षेत्र से, ठीक है, चीन का तिब्बत क्षेत्र का मानसरोवर, ठीक है, मानसरोवर झील से निकलकर भारत में लद्दाख में प्रवेश करती है। कश्मीर को पार करते हुए सिंधु नदी फिर कहाँ चला जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ हो गया? ठीक है, तिब्बत का मानसरोवर झील से निकलती है और भारत में लद्दाख में प्रवेश करते हुए, ठीक है, ये यहाँ पर ले पड़ता है। ले लद्दाख को पार करते हुए, कश्मीर का भाग को पार करते हुए कहाँ पे गिर जाता है? जाके अरब सागर में। पाकिस्तान को पार करते हुए अरब सागर में गिर जाती है। तो सिंधु नदी का मेरा उद्गम स्थल क्या हो गया? सिंधु नदी का उद्गम स्थल मेरा हो गया मानसरोवर झील, और सिंधु नदी का संगम या मुहाना कहाँ हो गया? अरब सागर। मतलब सिंधु नदी निकलती कहाँ से? मानसरोवर से, और कहाँ पे जाके मिलती है? अरब सागर में।
अब देखो सिंधु नदी की बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। 5 मेरे सहायक मुख्य रूप से पढ़ना है, 5 सहायक नदी। पहला सहायक नदी एक है जो मेरा जिसका नाम है झेलम। क्या नाम है? झेलम, ठीक है। ये झेलम नदी क्या करती है? झेलम नदी जो कश्मीर स्थित जो मेरा शेषनाग झील है, ठीक है। झेलम नदी कहाँ से निकलती है ना? कश्मीर स्थित शेषनाग झील से निकलती है, ठीक है। और कहाँ पर जाके मिलती है? चिनाब नदी में, ठीक है। ये मेरा हो गया शेषनाग झील, कश्मीर स्थित शेषनाग झील से निकलती कौन नदी? झेलम नदी। और किससे जाके मिलेगी? चिनाब से। चिनाब नदी कहाँ से निकलता है? चिनाब नदी निकलता है मेरा, ठीक है। ये मेरा चिनाब नदी हो गया। चिनाब नदी निकलता है मेरा हिमाचल का K12 लारा दर्रा, ठीक है। चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? चिनाब का K12 लारा दर्रा से निकलती है। और ये नदी जाके मेरा कहाँ पे मिलती है? सिंधु नदी में। अब चिनाब के जस्ट नीचे और एक नदी है, उस नदी का मेरा नाम है रावी नदी। कौन सा नदी? रावी नदी। रावी जो नदी है ये मेरा निकलती है कहाँ से? रावी नदी मेरा निकलती है हिमाचल का रोहतांग दर्रा से। कौन दर्रा से? रोहतांग दर्रा से निकलती है रावी नदी। और इसका संगम मतलब मुहाना मतलब किस नदी में जाकर मिल रही है ना? चिनाब में। झेलम भी देखो, झेलम तुम्हारा कश्मीर स्थित शेषनाग भाग से निकलती है, ठीक। और किस नदी में जाके मिलती है? चिनाब में, ठीक। मतलब झेलम और रावी किसका सहायक नदी हो गया? चिनाब का। और ये तीनों मेरा किसका सहायक नदी हो जाएगा? सिंधु का, क्योंकि तीनों जगह फिर कहाँ मिलेगा? सिंधु में। और भी नदी मिलेगा, ठीक है। एक नदी निकलती है यहाँ से, ठीक है। इस नदी का नाम है सतलुज नदी। क्या नदी नाम है इसका? सतलुज नदी। सतलुज नदी कहाँ से निकलती है ना? मानसरोवर स्थित राक्षस झील से, ठीक है। राक्षस ताल से। मानसरोवर स्थित राक्षस ताल, कोई कोई बुक में राकस ताल भी बोलता है, ठीक है। तो मानसरोवर स्थित राक्षस ताल या राकस ताल से कौन नदी निकलती है? सतलुज। सतलुज नदी निकलती है, ठीक। और ये फिर कहाँ जाके मिलती है? चिनाब में। कहाँ जाके मिलती है? चिनाब में। और रोहतांग दर्रा से एक नदी निकली रावी, जो किससे जाके मिली? रावी नदी मिल गई चिनाब से। और रोहतांग दर्रा यहीं से एक नदी निकलती है ब्यास। कौन सा नदी निकलती है? ब्यास नदी निकलती है। अब ब्यास नदी किससे जाके मिलती है? ब्यास नदी मेरा मिलती है, ठीक है, सतलुज नदी से। किससे मिलती है? सतलुज नदी से। ब्यास नदी सतलुज नदी से जिस जगह पर मिलती है इसको बोलते हैं हरिके क्षेत्र। क्या नाम है इसका? हरिके क्षेत्र। ब्यास नदी सतलुज नदी से जिस जगह पर जाके मिलती है उसको बोलते हैं हरिके क्षेत्र। और ये वही क्षेत्र है पंजाब का जहाँ से क्या निकलती है? भारत की सबसे बड़ी नहर निकलती है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी नहर कौन हो गया? इंदिरा गांधी नहर। भारत की सबसे बड़ी नहर कौन होगी? इंदिरा गांधी नहर हो गई, ठीक। सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर स्थित राकस ताल या राक्षस ताल से निकलती है। और ये तुम्हारा ब्यास नदी के साथ कहाँ पे मिलती है? हरिके क्षेत्र में। और यही हरिके जगह से निकलता है भारत की सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर, जो राजस्थान और पंजाब को क्या करती है? मतलब मुख्य रूप से राजस्थान को जल प्रदान करती है, ठीक है। तो इंदिरा गांधी नहर किस नदी पर स्थित है? सतलुज तथा ब्यास नदी पर स्थित है। ब्यास नदी का मतलब उद्गम स्थल कहाँ हो गया? उत्तरांचल मतलब हिमाचल का रोहतांग दर्रा से। रावी भी निकल रहा है हिमाचल का रोहतांग दर्रा से। K12 दर्रा कहाँ से हो गया? नहीं, ये तुम्हारा हो गया हिमाचल का K12 लारा दर्रा से। चिनाब नदी कहाँ से नहीं, चिनाब नदी कहाँ से निकल रहा है? ये निकल रहा है हिमाचल का K12 लारा दर्रा से। और झेलम नदी कहाँ से निकल रहा है? कश्मीर स्थित शेषनाग झील से। सिंधु नदी कहाँ से निकल रहा है? मानसरोवर से, ठीक है। तिब्बत स्थित मानसरोवर झील से निकलता है क्या? सिंधु नदी। तो सिंधु नदी की सहायक नदी कौन कौन हो गया? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। देखो ये पांचों नदी, ठीक ना, झेलम, चिनाब, रावी, ठीक है, ब्यास और सतलुज, ठीक है। मुख्य रूप से यहाँ पे सात पांचों मिल गई। अब पांचों मिल के जब यहाँ पे देखो पांचों नदी मिल रही है, जहाँ पे पांचों नदी पाकिस्तान में मिलती है उस जगह में बोला जाता है इसको पंचनद।
क्या बोला जाता है, पंचनद। 5 नदी मिल रही है, कौन कौन, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। और ये पांचों नदी किससे जाके मिल रही है, पांचों नदी जाके मिलेगी सिंधु से, और फिर ये पांचों नदी जाके सिंधु से मिलेगी, और सिंधु नदी कहाँ पे गिर रही है, अरब सागर में। अब इसमें और एक पार्ट पढ़ना है, ठीक है, सिंधु नदी समझौता। सिंधु नदी समझौता कब हुआ था, 1960 में। हम लोग के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो सिंधु नदी समझौता में क्या समझौता हुआ था कि ऊपर की 3 नदियाँ, ऊपर की 3 नदियाँ सिंधु, ठीक है, झेलम और चिनाब। कौन कौन, ऊपर की 3 नदियाँ सिंधु, झेलम और चिनाब। इसमें निर्णय लिया गया कि सिंधु, झेलम और चिनाब जो ऊपर की 3 नदियाँ है, ठीक है, इसका 80% जो पानी है ये कौन यूज करेगा, पाकिस्तान यूज करेगा, और 20% पानी कौन यूज करेगा, इंडिया यूज करेगा। और नीचे की 3 नदियाँ, नीचे की 3 नदियाँ कौन कौन, रावी, ब्यास और सतलुज। रावी, ब्यास और सतलुज, ठीक है। रावी, ब्यास और सतलुज का 80% पानी मेरा इंडिया यूज करेगा, और 20% पानी कौन यूज करेगा, पाकिस्तान। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु नदी समझौता कब हुआ था ना, 1960 में। इसमें क्या निर्णय लिया गया ना, ऊपर की 3 नदियाँ सिंधु, झेलम और चिनाब, इसका 80% पानी कौन यूज करेगा, पाकिस्तान, और 20% कौन करेगा, भारत। और नीचे की 3 नदियाँ रावी, ब्यास और सतलुज, इसका 80% पानी यूज करेगा भारत, 20% कौन करेगा, पाकिस्तान। तो ये मेरा था सिंधु नदी तंत्र, ठीक है। तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, तिब्बत स्थित मानसरोवर झील से। इसका उद्गम स्थल हो गया मानसरोवर, संगम और मुहाना कहाँ हो गया, कहाँ जगह गिर रहा, अरब सागर में। झेलम नदी कश्मीर का शेषनाग झील से निकलती है, जाके चिनाब नदी में मिलती है। चिनाब नदी फिर कहाँ जाके मिलता है, सिंधु नदी में। और चिनाब नदी जो है K12 लारा दर्रा से निकलती है, और कहाँ जाके मिलती है, सिंधु नदी में। रावी नदी और ब्यास नदी दोनों निकलता है रोहतांग दर्रा से, लेकिन रावी नदी जाके चिनाब से मिल जाता है, और ब्यास नदी जाके मिलता है सतलुज से, ठीक। सतलुज नदी निकलता है मानसरोवर का ही झील से, राक्षस ताल से, ठीक है। और ये तुम्हारा ब्यास नदी से मिलता है हरिके क्षेत्र पंजाब में। यहीं से भारत का सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है। सिंधु नदी समझौता कब, 1960, जिसमें ऊपर की 3 नदियाँ कौन, सिंधु, झेलम और चिनाब। इस पर किसका, इस पर 80% पानी कौन यूज करेगा, पाकिस्तान, 20% कौन करेगा, भारत। और नीचे की 3 नदियाँ रावी, ब्यास और सतलुज, इसका 80% पानी यूज करेगा भारत, 20% कौन करेगा, पाकिस्तान। तो हम लोग का हो गया सिंधु नदी तंत्र। अब हम लोग पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र। सिंधु के कितनी सहायक नदी हो गई, सिंधु का तुम्हारा सहायक नदी हो गया 5, ठीक है। कौन कौन, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। सिंधु नदी जो है 3 देशों से गुजरती है। पहला निकल रहा कहाँ से, चीन स्थित तिब्बत से, तो चीन, फिर भारत, फिर कहाँ, पाकिस्तान। अब हम लोग का अगला है गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र, ठीक है। अब देखो गंगा नदी कहाँ से निकलती है, ठीक है। देखो एक जगह है गोमुख, तो गोमुख से मेरा एक नदी आती है भागीरथी। गोमुख से कौन नदी आती है, भागीरथी। और एक जगह है सतोपथ हिमानी, सतोपथ हिमानी। सतोपथ हिमानी से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है अलकनंदा, अलकनंदा। गोमुख से भागीरथी निकलती है, और सतोपथ हिमानी से कौन सा नदी, अलकनंदा। ये दोनों नदी जहाँ पे मिलती है, ठीक है, उस जगह को बोलते हैं देवप्रयाग। उस जगह को क्या बोलते हैं, देवप्रयाग। और दोनों नदी का मिलन के बाद, ठीक है, जो प्रवाह, जल का प्रवाह आगे बढ़ता है, इसी को बोलते हैं गंगा, ठीक है। तो गंगा नदी किसका किसका मिलन मतलब है, तो भागीरथी और अलकनंदा का। भागीरथी कहाँ से निकलती है, गोमुख से, और अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है, सतोपथ हिमानी से। ये दोनों कहाँ जाकर मिल रहा है, देवप्रयाग में, ठीक है, देवप्रयाग में मिल रहा है। इसके बाद ये दोनों नदी का जो जल प्रवाह होगा ये कहलाएगा गंगा नदी। अब देखो अलकनंदा का जो है ना बहुत सारा सहायक नदी है। एक सहायक नदी है धौली गंगा,
ठीक है। एक सहायक नदी है धौली गंगा। धौली गंगा जो है ना अलकनंदा से कहाँ पर मिलती है? विष्णुप्रयाग में। कहाँ पर मिलती है? विष्णुप्रयाग में, ठीक। और एक नदी है मेरा अलकनंदा की सहायक नदी, उसका नाम है पिंडार नदी। क्या नदी है? पिंडार नदी। पिंडार नदी, पिंडार नदी जो है ना ये मेरा अलकनंदा से कहाँ पर मिलती है? कौन सा जगह पर? ठीक है, तो इसको बोलेंगे कर्णप्रयाग। क्या कहा जाता है इसको? कर्णप्रयाग। और एक अलकनंदा की और एक मेरा सहायक नदी है, उसका नाम है मंदाकिनी। क्या नाम है उसका? मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी अलकनंदा से जहाँ पर मिलती है उसको बोलते हैं रुद्रप्रयाग। उसको क्या बोलते हैं? रुद्रप्रयाग। तो अलकनंदा की 3 सहायक नदी हो गया। पहला धौली गंगा, धौली गंगा अलकनंदा जहाँ से मिलेगी उसको विष्णुप्रयाग। अलकनंदा की दूसरी सहायक नदी हो गया पिंडार, पिंडार जो है अलकनंदा से जहाँ पर मिलता है उसको बोलेंगे कर्णप्रयाग। और मंदाकिनी अलकनंदा से जहाँ पर मिलती है उसको बोलते हैं रुद्रप्रयाग। देखो सबसे जो फेमस स्थान है, ठीक है, कौन सा? बद्रीनाथ। पूछता है कि बद्रीनाथ जो है ना किस नदी के किनारे स्थित है? तो बद्रीनाथ स्थित है अलकनंदा। बद्रीनाथ किस नदी किनारे स्थित है? अलकनंदा। और एक फेमस तीर्थ स्थान है हिंदुओं का केदारनाथ। केदारनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? मंदाकिनी। ठीक है, बद्रीनाथ तुम्हारा है अलकनंदा नदी किनारे स्थित है और केदारनाथ किस नदी किनारे? मंदाकिनी। ठीक है, अब देखो देवप्रयाग में जब मेरा अलकनंदा और भागीरथी मिली तो नाम क्या हो गया? गंगा। ठीक है, अब ये गंगा नदी होता है ये तुम्हारा देवप्रयाग क्षेत्र हो गया उत्तराखंड में। कहाँ पर हो गया? उत्तराखंड में। मतलब अब गंगा कैसे चलता है देखो, गंगा का अब हम लोग देखेंगे कि ये कौन कौन राज्यों से गुजरता है। तो पहला तो उत्तराखंड से, उत्तराखंड के क्रॉस करते हुए ये चलता है यूपी, यूपी के बाद ये चलता है बिहार, बिहार के बाद ये झारखंड का, ठीक है, साहेबगंज को पार करते हुए कहाँ पर प्रवेश करता है? पश्चिम बंगाल जाता है। ठीक है, तो गंगा नदी मेरा उत्तराखंड देवप्रयाग से निकल के कहाँ जाएगी? फिर उत्तराखंड पार करते हुए उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश को पार करते हुए बिहार, बिहार के बाद झारखंड का कुछ स्थान जैसे साहेबगंज को पार करती है, फिर जाती है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जैसे ही पहुँचती है फरक्का क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? फरक्का क्षेत्र पहुँचती है पश्चिम बंगाल का। तो फरक्का क्षेत्र के बाद ये 2 धारा में बदल जाती है। ठीक है, मुख्य धारा कहलाता है भागीरथी। मुख्य धारा क्या कहलाता है? भागीरथी। और दूसरी धारा क्या कहलाती है? हुगली। ठीक, तो ये हुगली नदी क्या होगा ना, ये मेरा कलकत्ता को पार करते हुए, ठीक है, कहाँ चल जाएगी? बंगाल की खाड़ी में। और जो मुख्य नदी है भागीरथी ये मेरा प्रवेश करेगी कहाँ पर? बांग्लादेश में। ठीक है, कहाँ प्रवेश करेगा? बांग्लादेश में। तो जैसे ही ये मेरा गंगा का मुख्य धारा जो भागीरथी कहलाती है ये मेरा जैसे बांग्लादेश में प्रवेश करती है इसका नाम हो जाता है पद्मा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा। अब ये पद्मा क्या करेगी ना, ऊपर से जो मेरा अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी जो तुम्हारा बांग्लादेश में कराती है जमुना, क्या कहलाती है? जमुना। और ये मेरा गंगा नदी जिसका मुख्य धारा भागीरथी हो गया, दूसरी धारा हुगली, हुगली मेरा बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाएगी। ठीक, और ये मुख्य धारा बांग्लादेश में क्या कहलाती है? पद्मा। और ये जमुना दोनों आके मिलने से ये कहलाती है बांग्लादेश में मेघना। क्या कहलाती है? मेघना। और जब ये लोग बंगाल की खाड़ी में गिरती है उस समय इसका नाम क्या होता है? मेघना। ठीक है, और यही 2 नदियाँ जो है विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण करती है जिसको हम लोग जानते हैं सुंदरबन का डेल्टा। तो सबसे बड़ा नदी डेल्टा किन 2 नदियों के सहयोग से बनता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, गंगा को बोला जाता है बांग्लादेश में पद्मा, ब्रह्मपुत्र को बोला जाता है जमुना। ये दोनों जब मिलती है तो नाम हो जाता है मेघना। मतलब जब बंगाली खाड़ी में गिर रही है गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों, तो नाम क्या है उन लोग का? मेघना। और यही दोनों नदियों के सहयोग से क्या बनता है? विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा। तो यही मेरा था क्या? यही मेरा था गंगा नदी तंत्र। ठीक है,
तो गंगा नदी किन दो नदियों का सहयोग से मिलकर बनता है? तो सतोपथ हिमानी से अलकनंदा निकल रहा है और गोमुख से भागीरथी। ठीक है, दोनों कहाँ पर मिल रहा है? देवप्रयाग में। देवप्रयाग में निकल रहा है, ये उत्तराखंड को पार करते हुए कहाँ प्रवेश करेगा? यूपी, यूपी के बाद बिहार, बिहार के बाद झारखंड का एक जिला साहेबगंज, इसके बाद पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जैसे ही प्रवेश करेगा फरक्का क्षेत्र, ये जो गंगा है ये दो धारा में बदलेगा। ठीक है, मुख्य धारा कहलाएगा भागीरथी, दूसरी धारा कहलाएगा हुगली। मुख्य धारा जैसे बांग्लादेश में प्रवेश करेगा नाम हो जाएगा पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये तुम्हारा क्या होगा? ये तुम्हारा जो ब्रह्मपुत्र आएगी, ठीक है, असम को पार करते हुए अरुणाचल प्रदेश असम को, उसको हम लोग बोला जाता है बांग्लादेश में जमुना। ये दोनों मिलके क्या होगा? मेघना। ये दोनों नदी मिलके क्या करता है ना, विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा बनाता है, सुंदरबन का डेल्टा। अब देखो कुछ इसमें है कि गंगा की सहायक नदियाँ पूछता है कि कौन कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है जमुना। ठीक है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन हो गया? यमुना। यमुना कहाँ से निकलती है ना? यमुना निकलती है तुम्हारा उत्तराखंड का, ठीक है, बंदरपूछ, बंदरपूछ, ठीक है, चोटी के यमुनोत्री हिमानी से, यमुनोत्री हिमानी से निकलती है कौन? यमुना। इसमें क्या है कि इसमें पूछता है कि ये मेरा गंगा नदी हो गया, तो गंगा नदी के दाएं तरफ, गंगा नदी के दाईं ओर की सहायक नदियाँ बताओ और गंगा नदी के बाईं ओर की सहायक नदी बताओ। मतलब कौन कौन सा नदी गंगा में बाईं ओर से आके मिलती है और कौन कौन सा नदी गंगा में दाईं ओर से आके मिलती है। तो बाईं ओर से जो नदी मिलती है गंगा में उसका नाम है कोसी, ठीक है, गंडक, गोमती और हो गया तुम्हारा घाघरा। इसी का नाम है सरयू। क्या नाम है? सरयू। और दाईं ओर से जो जाके मिलती है इसमें हो गया सोन, ठीक है, दामोदर हो गया, इसके बाद हो गया यमुना हो गया। ठीक है, मुख्य रूप से याद रखना हमको बाईं ओर का। ठीक है, बाईं ओर कैसे याद रखेंगे? देखो क है, ग है और घ है। ठीक है, क से कोसी, क ख ग घ याद रखना। ठीक है, क से कोसी, ख से कुछ नहीं है, ग से गंडक, गो से गोमती, घ से घाघरा। ये तुम्हारा गंगा नदी में बाईं ओर से आके मिलती है, दाईं ओर से सोन, दामोदर, यमुना। ठीक है, और भी बहुत सारी नदियाँ हैं पर उतना याद नहीं रखना, बस ये तुमको चारों याद रखना कि ये लोग बाईं ओर से मिलती है, बाकी जितनी नदियाँ हो गई इसमें किधर से मिलेगी? जाके दाईं ओर से। ठीक है, इसमें से यमुना कहाँ से निकलती है? बंदरपूछ का यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सोन नदी कहाँ से निकलती है? सोन नदी निकलती है मेकाल पठार का अमरकंटक की पहाड़ी से। कहाँ से निकलती है? मेकाल पठार का अमरकंटक की पहाड़ी से। दामोदर कहाँ से निकलती है? तो ये तुम्हारा निकलती है, ठीक है, छोटा नागपुर के पठारी से निकलती है। ठीक, इसमें गोमती है। गोमती कहाँ से निकलती है? गोमती निकलती है गोमत ताल से। गोमती ही एक ऐसा नदी है जिसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? मतलब गंगा की सहायक नदियों में से गोमती ही एक नदी है जिसका उद्गम स्थल है गोमत ताल। ठीक है, कहाँ से है? गोमत ताल। और ये मैदानी क्षेत्र से निकलती। कहाँ से? मैदानी क्षेत्र से निकलती है। ठीक, तो हम लोग पढ़ लिए सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, देखो ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है ना? ये मेरा निकलती है मानसरोवर झील से। ठीक है, मानसरोवर झील से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत में इसको बोला जाता है सांगपो। किस नाम से जाना जाता है तिब्बत में? सांगपो।
देखो अभी हम लोग पढ़े मानसरोवर झील से 3 नदी निकलती है, ठीक है। पहला मेरा सिंधु नदी निकलती है, दूसरा मेरा सतलुज निकलती है राक्षसताल से, और तीसरा मानसरोवर से निकलने वाली नदी कौन है? ब्रह्मपुत्र, जिसको हम लोग तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? सांगपो, और एगो नाम है यारलुंग दियांग, ठीक है, यारलुंग यांगबो। अब ये ब्रह्मपुत्र नदी मेरा कहाँ से निकला? तिब्बत का मानसरोवर झील से निकला, जहाँ तिब्बत में से किस नाम से जाना जाता है? सांगपो। ये क्या करेगा ना, तुम्हारा जाके प्रवेश करेगा अरुणाचल प्रदेश में। जैसे ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करेगा, ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? दिहांग। किस नाम से जाना जाता है? दिहांग। और ये फिर क्या करेगा? जाके असम में प्रवेश करेगा, ठीक है। तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नाम से ही, ठीक है। इसके बाद ये क्या करेगा? जाके तुम्हारा बांग्लादेश में प्रवेश करेगा। तो बांग्लादेश में जो है इसका नाम पड़ जाता है जमुना। क्या नाम पड़ जाता है? जमुना। और इधर से मेरा कौन गया? पद्मा। कौन गया? पद्मा मतलब गंगा नदी। और ये दोनों मिलके ये क्या कहलाएगा? मेघना। क्या कहलाएगा? संयुक्त रूप क्या कहलाएगा? मेघना। तो मेरा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ हो गया? तिब्बत स्थित मानसरोवर झील से तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में जैसे प्रवेश करेगा इसका नाम क्या हो जाएगा? दिहांग। असम में इसको किस नाम से जाना जाता है? असम में ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र नदी से ही नाम जाना जाता है। और जैसे ये बांग्लादेश में प्रवेश करेगा इसका नाम क्या हो जाएगा? जमुना। क्या हो जाएगा? जमुना। और ये तुम्हारा गंगा से मिल के क्या कहलाएगी? मेघना। और यही तुम्हारा क्या करती है ना, विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा बनाती है। कौन सा डेल्टा? सुंदरवन का डेल्टा। अब देखो ब्रह्मपुत्र जब असम में प्रवेश करती है, ठीक है, तो असम में जो है ना विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? माजुली। ये किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। कहाँ पर है? असम में। ये तुम्हारा विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप है तो है उमानंदा। क्या हो गया? उमानंदा। ये भी तुम्हारा कहाँ पर है? ये भी तुम्हारा असम राज्य में है और ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, ये भी तुम्हारा ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा, ये भी तुम्हारा किस में है? ये भी तुम्हारा ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ठीक है। ये मेरा हो गया क्या? ब्रह्मपुत्र का नदी तंत्र, ठीक है। इसमें पढ़ लेना। फिर इसका बराक जैसे हो गया, बराक हो गया, तीस्ता हो गया, ठीक है, लोहित नदी हो गया, ये सब क्या हो गया? इसका सहायक नदी हो गया।